हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रैक विद PRM। मेरा नाम है प्रियंका और वीडियो स्टार्ट करने से पहले उन सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, चैनल पे ट्रस्ट किया है। सो चलिए, आज का पहला शब्द है अधिकार। किसी चीज़ का अधिकार होना, तो उसको हम इंग्लिश में कहेंगे राइट्स। राइट्स, RIGHTS, राइट्स। राइट नहीं बोलना है, राइट्स। ओके। सो हमारा अगला वर्ड है निधन। शब्द है निधन, किसी का निधन हो जाना, तो उसको डेथ तो बोलते हैं, लेकिन डेथ से अच्छा इंग्लिश अगर वर्ड है तो वो है डिमाइज। DEMISE, डिमाइज। डिमाइज का अर्थ है निधन। हमारा अगला शब्द है उत्सव। उत्सव, उत्सव को हम इंग्लिश में कहेंगे फेस्टिवल। फेस्टिवल, FESTIVAL, फेस्टिवल। और उत्सव मनाना को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? सेलिब्रेशन। फाइन। हमारा अगला शब्द है समृद्धि। सुख समृद्धि तो सुना होगा ना, समृद्धि। तो उस समृद्धि को हम इंग्लिश में कहेंगे प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी, PROSPERITY, प्रोस्पेरिटी। अगला शब्द है विनिर्माण। विनिर्माण, विनिर्माण को हम इंग्लिश में मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे, MANUFACTURING, मैन्युफैक्चरिंग, जिसका अर्थ होता है विनिर्माण। अगला शब्द है परिसर। किसी घर का परिसर, किसी ऑफिस का परिसर, तो परिसर को हम इंग्लिश में प्रीमिसेस कहते हैं। प्रीमिसेस, PREMISES, प्रीमाइसेस भी बोलेंगे और प्रीमिसेस। ठीक है। अगला शब्द है दूरगामी। दूरगामी, दूरगामी जो शब्द है एक न्यूज़पेपर से मुझे दिखा, तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे फास्ट मूविंग। फास्ट मूविंग, जो तेज मूव करे, उसको कहेंगे हम दूरगामी। अगला शब्द है असीमित। सीमित मतलब लिमिटेड, और असीमित को हम इंग्लिश में कहेंगे अनलिमिटेड, UNLIMITED, जिसकी कोई सीमा ना हो, उसको हम असीमित कहेंगे। हमारा अगला शब्द है निखारना। किसी चीज़ को निखारना, संवारना, निखारना, तो निखारने को हम इंग्लिश में कहेंगे टू एनहांस। टू एनहांस, ENHANCE, एनहांस का अर्थ हो गया निखारना। अगला शब्द है हमारा कुशलताएं। कुशलताएं, कुशलताएं को हम इंग्लिश में कहेंगे स्किल्स। स्किल्स, SKILLS, किसी भी कार्य करने का स्किल होता है ना, जिसकी स्किल की ज़रूरत पड़ती है, तो उसी स्किल को हम कुशलताएं बोलते हैं। हमारा अगला शब्द है सुधार। किसी चीज़ में सुधार, किसी का सुधार, तो उसको हम इम्प्रूवमेंट बोलते हैं, IMPROVEMENT, इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट का हिंदी अर्थ है सुधार। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरा चैनल आपको थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर कंटेंट पसंद आए तो। हमारा अगला शब्द है आत्मछवि। आत्मछवि, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज, SELF, सेल्फ, और इमेज, IMAGE। हमारा अगला शब्द है भविष्य। भविष्य, भविष्य को हम फ्यूचर बोलते हैं, FUTURE, फ्यूचर। फ्यूचर का हिंदी अर्थ होता है भविष्य। हमारा अगला शब्द है कल्पना। कल्पना करना, कल्पना। कल्पना को हम इंग्लिश में कहेंगे इमेजिनेशन। इमेजिनेशन, IMAGINATION, इमेजिनेशन का हिंदी अर्थ होता है कल्पना। मानसिक, मानसिक, मानसिक को हम मेंटल बोलते हैं, MENTAL। मेंटल का अर्थ पागल भी होता है, बट यहाँ पे मानसिक, मन से रिलेटेड, दिमाग से रिलेटेड, उसको हम मेंटल बोलेंगे इंग्लिश में। हमारा अगला शब्द है फ़ौरन। फ़ौरन मतलब तुरंत, जल्दी, एकदम फ़ौरन होना चाहिए, तो फ़ौरन को हम इमीडिएटली बोलेंगे, IMMEDIATELY, इमीडिएटली, जिसका हिंदी अर्थ है फ़ौरन। अगला तरीका। तरीका, किसी भी कार्य करने का एक तरीका होता है, किसी भी चीज़ को करने का, बात करने का, कुछ भी, तो तरीका को हम क्या कहते हैं? मेथड, METHOD, मेथड। मेथड का अर्थ हुआ तरीका। अगला है संकल्प।
किसी भी कार्य करने से पहले या किसी भी चीज़ के लिए हम संकल्प लेते हैं ना, एक जैसे अगर न्यू ईयर ही है, न्यू ईयर आता है तो हर कोई संकल्प लेता है कि हम इस साल ये करेंगे, तो उसको हम उस संदर्भ में इंग्लिश में हम संकल्प को रेजोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, RESOLUTION, रेजोल्यूशन, जिसका अर्थ होता है संकल्प। अगला शब्द है हमारा अस्पष्टता। स्पष्टता, एकदम जिसमें स्पष्ट हो जो चीज़, उसको हम क्या कहेंगे? अस्पष्टता को इंग्लिश में कहेंगे क्लैरिटी। क्लैरिटी, CLARITY, क्लैरिटी का अर्थ है स्पष्टता। अवचेतन, कहते हैं ना अवचेतन मन, अवचेतन मन को हम, अवचेतन को हम क्या कहेंगे? सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस, SUBCONSCIOUS, सबकॉन्शियस, जो अवचेतन मन, अवचेतन जो छुपा हुआ होता है एक तरह से। अगला शब्द है हमारा नतीजा। नतीजा, देखिए परिणाम, हम पिछले वीडियो में परिणाम देखे थे, उसका भी इंग्लिश था आउटकम, और नतीजा जो है आउटकम का परफेक्ट हिंदी है। ठीक है, नतीजा, नतीजा मतलब आउटकम, OUTCOME, आउटकम, नतीजा। अगला शब्द है हमारा लत। किसी भी प्रकार का लत, तो लत जो होता है उसको हम इंग्लिश में कहेंगे एडिक्शन। एडिक्शन, ADDICTION, एडिक्शन का अर्थ हो गया लत। ठीक है, कहते हैं ना किसी चीज़ का लत लगना। अगला शब्द है अनुशासन। अनुशासन, अनुशासन को हम बोलते हैं डिसिप्लिन, DISCIPLINE, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का अर्थ हुआ अनुशासन। भावना, भावना को हम इमोशन कहते हैं। हमारे एक ह्यूमन में बहुत सारी तरह की इमोशंस होते हैं, भावना, तो उसको हम इमोशन कहेंगे, EMOTION, इमोशन, जिसका अर्थ है भावना। सकारात्मक, सकारात्मक, सकारात्मक को हम इंग्लिश में कहेंगे पॉजिटिव। पॉजिटिविटी भी बोलते हैं, पॉजिटिव, POSITIVE, मतलब हम पॉजिटिव हैं, सकारात्मक, सकारात्मक हैं। व्यवहार, व्यवहार, व्यवहार को हम बिहेवियर कहेंगे इंग्लिश में, BEHAVIOUR, बिहेवियर। बिहेवियर का अर्थ हुआ व्यवहार। अगला शब्द है हमारा उत्पादकता। उत्पादकता, उत्पादकता को हम इंग्लिश में कहेंगे प्रोडक्टिविटी, PRODUCTIVITY, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का अर्थ हो गया उत्पादकता। हमारा अगला शब्द है अस्पष्टता। स्पष्टता, स्पष्टता, माफ़ कीजिएगा, लगता है ये शब्द वापस से रिपीट हो गया है। स्पष्टता, जिसका अर्थ है इंग्लिश में हम जिसको कहेंगे क्लैरिटी, CLARITY। नेक्स्ट हमारा अगला शब्द है स्वचालित। स्वचालित, जो स्वयं चले, स्वयं चले, तो जैसे गाड़ी होती है ना स्वचालित, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक, AUTOMATIC। अगला शब्द है हमारा धुंधली। धुंधला या धुंधली, जो क्लियर ना हो, जैसे अगर फॉग है तो धुंधला होता है ना, उसको हम क्या कहेंगे? हेजी। हेजी, HAZY, हेजी। हेजी का अर्थ हुआ धुंधली। ठीक है, तो ये हमारा आज की वीडियो का आज का आखिरी शब्द था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमेशा वर्ड्स जो हैं सीखते रहिए, और अगर वर्ड्स ही अच्छे से आपको इंग्लिश वर्ड्स पता होंगे तभी आप इंग्लिश जब बोलिएगा तो उसको यूज़ कर पाइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ